बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए ईडियम्स की वीडियोस की सीरीज़ भी हम शुरू कर रहे हैं। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वो ईडियम जो मोस्ट रिपीटेड और बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उन तमाम ईडियम्स की वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तमाम ईडियम्स जो हैं उनके मीनिंग के साथ साथ उनका कंप्लीट स्ट्रक्चर भी आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया जाएगा। फर्स्ट ईडियम, अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब है सडन अनवेलकम इवेंट, अचानक पेश आने वाला नाखुशगवार वाकया। अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट और पीस ऑफ न्यूज, नहीं कोई भी ऐसा वाकया जो आपके वहमो गुमा में भी ना हो और वो वाकया हो जाए तो इसको ही नाखुशगवार वाकया कहा जाता है। सेंटेंस भी देख लें, द जॉब came like a bolt from the blue. The idiom "a bolt from the blue" refers to a sudden and totally unexpected event or piece of news that comes as a complete surprise, much like a lightning strike from a clear blue sky. अब इसकी मिसाल यूं दी गई है कि एक साफ नीला आसमान और उस पर बिजली की चमक, यानी कभी ये हो सकता है कि बारिश के बगैर और साफ आसमान हो और वहां बिजली की चमक हो। पर में ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया हुआ है, द इडियम अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मीन्स व्हाट। तो यहाँ 4 मल्टीपल चॉइस आपको दिए होंगे, तो वहां इसका राइट आंसर जो है अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। अब देखें, यहाँ अनएक्सपेक्टेड इवेंट का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ, यहाँ डिजास्टर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात गए तक काम करना। इसका ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। टू वर्क लेट एट नाइट, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है टू वर्क लेट एट नाइट, रात गए तक काम करना। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स टू स्टे अप लेट वर्किंग और स्टडिंग, सच एज इन दिस एग्जाम्पल, टू मीट द टाइट डेडलाइन द इंटायर टीम had to burn the midnight oil for several nights in a row। कह लें कि एक टीम है जिसको सख्त डेडलाइन दी गई है, वर्क एक टास्क दिया गया, उसको पूरा करने के लिए वो टीम जो है कई रातों तक उसको जागकर उन्होंने काम किया। तो ये एक उसकी एग्जाम्पल दी गई है, रात को लेट नाइट उन्होंने वर्क करके उसको कंप्लीट किया। इसको पेपर में यूं पूछा गया हुआ है, द मीनिंग ऑफ इडियम बर्न मिडनाइट ऑयल इज 4 मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर इसका जो है वर्किंग वेरी हार्ड। इसका सेंटेंस बनाया जाए, ही इज बर्निंग मिडनाइट ऑयल दीज डेज मीन्स, वो आजकल सख्त मेहनत कर रहा है। अब इडियम अगर आपको उसका मीनिंग आता होगा पेपर में, तो वो किसी भी तरीके से जुमला बना लेता है, उसका मीनिंग पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आपके लिए राइट आंसर उसका टिक करना मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट इडियम, हाइड वंस लाइट अंडर बुशल। इसका मतलब है किसी का अपनी काबिलियत को छुपाना। टू कंसील वंस टैलेंट, टू हाइड वंस लाइट अंडर अ बुशल मीन्स टू कंसील और फेल टू शो वंस ओन टैलेंट्स, सक्सेस और गुड क्वालिटीज, यानी कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी अच्छाइयों, खूबियों, कामयाबियों को छुपाए। तो यहाँ ये सेंटेंस यूज़ किया, इडियम यूज़ किया गया है। इसको पेपर में इस तरीके से पूछा गया हुआ, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ हाइड वंस लाइट अंडर बुशल। तो इसका राइट आंसर टू कंसील वंस टैलेंट है। और अगर इसका सेंटेंस बनाते हैं, कीप क्वाइट अबाउट वंस टैलेंट आर अकम्पलिशमेंट्स, किसी की सलाहियतों या कारनामों के बारे में खामोश रहना। तो ये इसका सेंटेंस बन सकता है पेपर में। नेक्स्ट इडियम, हॉब्सन्स चॉइस। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको बताते चलें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियोस की सीरीज़ है, वो तमाम जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, आप वन पेपर एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज और उसके साथ साथ टॉपिक वाइज तमाम की वीडियो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी। तमाम सब्जेक्ट्स की हमने प्लेलिस्ट को ऑर्गेनाइज किया है, वहां से जाकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, आपको बताते चलें, जब तक आप
जितनी भी हमारी वीडियो हैं टॉपिक वाइज या ईडियम्स अभी जो आपसे शेयर किए जा रहे हैं, अगर आप लिखेंगे नहीं, इनको लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार इनकी रिवीजन नहीं करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, आप जब तक लिखेंगे नहीं, आप उनकी रिवीजन नहीं करेंगे, सब्जेक्ट वाइज हर टॉपिक को टाइम नहीं देंगे, हर सब्जेक्ट को टाइम नहीं देंगे, तो आप कभी भी वन पेपर एग्जाम्स में कामयाब नहीं हो सकते। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको बार बार लिखना होगा चीज़ों को। खाली वीडियो को देख लेना या खाली एक बार लिख लेना ये काफ़ी नहीं होता। आपको वीडियो से तभी फायदा होता है जब आप वीडियो से देखकर उन चीज़ों को नोट करते हैं। नेक्स्ट इडियम हॉब्सन्स चॉइस। इसका मतलब ये है कोई रास्ता ना रहना। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि एग्जाम्स में ये किस तरह क्वेश्चन बना है, तो ये भी देख लें। द इडियम्स हॉब्सन चॉइस मीन्स नॉट चॉइस एट ऑल। नेक्स्ट इडियम टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। इसका मीनिंग ये है टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स। खरी बात करना, सीधी बात कहना। टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स, चीज़ों के बारे में वाज़े और बराह रास्त बात करना। यहाँ तक कि कोई जो शर्मनाक या नाखुशगवार चीज़ें भी हैं उसके बारे में भी जो है वो खरी बात कर देना, सीधी बात कर देना। तो ये टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स इडियम का मतलब होगा टू कॉल अ स्पेड। अ स्पेड का जो मतलब है टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स। पेपर में देखा जाए व्हाट डज द इडियम टू कॉल अ स्पेड, इसका राइट आंसर टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स है। नेक्स्ट इडियम टू बरी द हैचेट। टू बरी द हैचेट का मतलब है अमन कायम करना, टू मेक पीस। द इडियम टू बरी द हैचेट मीन्स, इसका राइट आंसर टू एग्री टू एंड अ क्वारल, यानी एग्री हो जाना, मुतमईन हो जाना किसी भी झगड़े को ख़त्म करने के लिए। यूँ कहें कि झगड़े को ख़त्म करने के लिए राज़ी हो जाना, टू एग्री टू एंड अ क्वारल, सुलह कर लेना, ये भी इसका मतलब कहलाएगा। नेक्स्ट इडियम हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब है खुद गर्जी वाला मकसद, सेल्फिश मोटिव। हैव अ प्राइवेट रीज़न फॉर डूइंग आर बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग। पेपर में अगर देखा जाए हैव एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स इसका राइट आंसर सेल्फिश मोटिव है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं टू हस्बैंड्स वंस रिसोर्सेज। इसका मतलब है किफ़ायत शारी बरतना, टू मैनेज वंस मीन्स विद फ्रोगैलिटी। नेक्स्ट इडियम टू बियर द बर्ंट ऑफ। इसका मतलब क्या है टू एंड्यूर द मेन फोर्स और शॉक, बुनियादी ताकत और झटके को बर्दाश्त करना। पेपर में इसको यूं पूछा गया टू बियर द बर्ंट मीन्स तो इन डिफिकल्टी इट implies enduring the worst or greatest impact of a problem। इसका मतलब किसी मसले के बदतरीन या सबसे ज़्यादा असर को बर्दाश्त करना है। नेक्स्ट इडियम टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब है मसाइल में अपना मुनाफा निकालना, टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट्स आउट ऑफ अ डिस्टर्बेंस। टू फिश इन ट्रबल्ड मीन्स का मतलब है टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट्स आउट ऑफ अ डिस्टर्बेंस, यानी सिचुएशंस कितनी ही बुरी क्यों ना हो, मसाइल कितने ही क्यों ना हो, फिर भी उसमें से अपना मुनाफा, अपना नफ़ा निकाल लेना, टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ अ डिस्टर्बेंस। ये कुछ ईडियम आपके साथ शेयर किए गए हैं। बाकी रिमेनिंग ईडियम्स भी जितने पास्ट पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं वो तमाम ईडियम्स को हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। इसके साथ साथ आप वन पेपर MCQs की प्रिपरेशन के लिए इस्लामियात, कंप्यूटर, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, वर्ल्ड जियोग्राफी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, तमाम की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंगली उसको कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।